चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट किसका रह गया? हाँ जी निखिल, अगला डाउट बताओ। आपका लास्ट है, 2 बचे हैं ना? हाँ लास्ट के 8 नंबर क्वेश्चन। 8th क्या कह रहा है? Tn denote the set of all sequences over 1 0 1 2. Set of सीक्वेंसेस का क्या मतलब होता है? What is definition of sequence? सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? कोई बताओ, एनीवन? सीक्वेंस एंड सीरीज होती है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस इन आर क्या होता है, या सीक्वेंस इन एस? हाँ सो सीक्वेंस बेसिकली ऑर्डर ऑफ नंबर्स होता है, वो सम नहीं होता, समेशन नहीं होता, लेकिन वो बस एक या तो एपी होगा जीपी होगा, वो बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्डर है। ये तब एग्जांपल बता रहे हो, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। जो आप बता रहे हो वो एग्जांपल है। डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस का? इसलिए ये दिक्कत है ना, आप लोग ना बहुत केयरफुली पढ़ते नहीं हो। अब कोई भी बुक उठा लो हायर लेवल की, जो पहली चीज लिखी होगी सीक्वेंस सीरीज में, उस सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। अब चाहो तो अभी खोल लो कोई एनालिसिस की बुक हो, चाहे एसके मापा की हो, बार्टल की हो, या किसी कैलकुलस की बुक हो, आप खोल के इवन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अगर खोलोगे क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है सीक्वेंस सीरीज, वहां भी इसका डेफिनेशन लिखा था। हम लोग क्या गलती करते हैं, बहुत बार रिवीजन नहीं करते हैं, तो हमें बारीकी समझ ही नहीं आती। कभी हम क्वेश्चन करते करते रह जाते हैं, हालांकि वो जरूरी है, लेकिन कई बार डेफिनेशन पूरे कोर्स पढ़ने के बाद, चूंकि 10-12 बार अगर रिवाइज करोगे तो एक दो बार दिमाग में आएगा डेफिनेशन। लेकिन चूंकि आप लोगों को क्लियर नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि आपने चीजों को रिपीटेडली कई बार नहीं पढ़ा है, तो आपने 1-2 बार पढ़ा है जैसे तैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट वो क्लियरिटी नहीं है। अभी किसी को याद नहीं है सीक्वेंस की डेफिनेशन। कोई बुक खोल कर देखो, गूगल कर दो, चलो डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस गूगल कर दो, सीक्वेंस इन रियल नंबर, इसका डेफिनेशन देख लो जरा क्या कहता है वो। सीक्वेंस इन आर, इसका क्या डेफिनेशन है? रियल सीक्वेंसेस या सीक्वेंस इन एक्स, क्या डेफिनेशन है रियल सीक्वेंसेस का? डेफिनेशन कोई बताओ। नहीं मिला, किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, गूगल पे भी नहीं है। फंक्शन whose domain is R and whose range is in R. नहीं, गलत पढ़ रहे हो। डोमेन इज, डेफिनेशन सही बताया आपने, तो थोड़े गलत है। सीक्वेंस एक फंक्शन है एक्चुअली। सो आप डेफिनेशन में देखोगे, सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम n to r। अब देखो ये लिखा होगा, r to r नहीं होगा, n to r होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये तो आपका क्या बोला है? आपको बोला है सीक्वेंस इन, आपके जो क्वेश्चन में लिखा है सीक्वेंस इन 0 1 2 है, इसका मतलब एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से 0 1 2 में, और इसी fn को हम an बोलते हैं। और ये सब बुरी बात है ना, एटलीस्ट जो लोग अभी CMI ऐसा एग्जाम दे रहे हो, पूरा जाम तैयारी की होगे, अभी तक सीक्वेंस के डेफिनेशन नहीं पता, ये बुरी बात है। ये दिखाता है कि आपने चीजों को ठीक से नहीं पढ़ा है। आपको लगता होगा आपने पढ़ा है, बहुत मेहनत किया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। ये सब चीजें एटलीस्ट डेफिनेशन में जो एक एक वर्ड है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। और जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, कोई भी चैप्टर बुक उठाते हो, तो पहली चीज डेफिनेशन लिखी होती है, जो अक्सर मैं नोटिस करता हूँ किसी बच्चों को नहीं पता होता है। उसको ये पता है क्वेश्चन कैसे करना है, उसको ये पता है क्वेश्चन होता है कैसे, उसको ये नहीं पता डेफिनेशन क्या है। और कई बार जब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते फिर वो कर नहीं पाता है। और ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि आपने बहुत रिगरसली नहीं पढ़ाई की है एक्चुअली। ये है ना, अगर आप 10-12 बार चीजों को रिवाइज करोगे तो एक ना एक बार ये चीज आएगी ही उस रिवीजन में। सिर्फ एक आधा बार करते हो उसमें ही पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें कई बार लगता है हमने बहुत मेहनत की, हमारा एग्जाम रिजल्ट नहीं हुआ। एक्चुअली मेहनत कम पड़ गई, कम थी एक्चुअली, आपको और उसके 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी थी, तब जाके होता है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। जब सारे जैम के सिलेबस में पहला टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज है, और उसका उसमें आते तो पहला लिखा होता सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए। तो आपका जो an है वो 0 1 2 में है। ये आपके क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि सीक्वेंस के ईच टर्म या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे। ये
सो Tn सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है ओवर 0 1 2, तो मतलब सीक्वेंस के ईच टर्म या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे, तीन चॉइसेस हैं आपके पास। ऑफ लेंथ n, अच्छा इसने फिक्स कर दिया कि सीक्वेंस ओवर दिस ऑफ लेंथ n, तो a1 a2 an की बात कर रहा है एक्चुअली, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हालांकि डेफिनेशन है इनफाइनाइट सीक्वेंस का। सो ये जो डेफिनेशन है इनफाइनाइट सीक्वेंस का डेफिनेशन है, ये भी जो मैंने लिखा है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस का डेफिनेशन है, लेकिन हमें फाइनाइट सीक्वेंस की बात कर रहा है। सो आपके क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका सीक्वेंस है a1 a2 अप टू an, जहां पे each ai 0 1 2 हो सकता है, each ai 0 1 2 होगा। हाँ बताओ, तो Tn है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ओवर 0 1 2 ऑफ लेंथ n। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना होगा, कितने सीक्वेंस में बना सकता हूं 0 1 2 से n लेंथ का? 3 raised to n। हाँ, बिकॉज ईच एलिमेंट हैज 3 चॉइसेस, सो 3 raised to n, 3 3 3 3, so total number of sequences we can make is 3 raised to n, ये है ना। दिस यू कैन सी एज फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 अप टू n टू 0 1 2, ये समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। सो आप इस चीज को ऐसा देख पाओगे, जहां पे f i का मतलब है a i, ये समझ सकते हो आप। एनीवे कहना चाह रहा है इफ वी पिक एन एलिमेंट x फ्रॉम Tn, तो टोटल 3 की पावर n सीक्वेंसेस बना सकते हैं हम लोग। उस 3 की पावर n सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, वी पिक एन एलिमेंट x इन Tn, उसमें से एक सीक्वेंस सेलेक्ट किया यूनिफॉर्मली एट रैंडम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वंस इन x। अब क्वेश्चन है कि एक हमने सीक्वेंस उठाए, सो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वंस इन दैट, किसी एक सीक्वेंस में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वन, बताओ इसका सपोर्ट क्या होगा, व्हाट इज द सपोर्ट, मतलब नंबर ऑफ क्या क्या पॉसिबल हो सकता है एक सीक्वेंस में, कितनी बार वन आ सकता है इस वाले सीक्वेंस में। तो या तो 0 1s होगा या 1 1 होगा या 2 1 होगा। कितनी बार है, कितने टर्म्स है सीक्वेंस में, हो सकता है एक बार ही 1 आया हो, तो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, n टाइम आ सकता है। तो 0 1 2 n हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप, जैसे x बराबर 0 मैं बात करूं, मतलब एक बार भी 1 नहीं आया, तो मतलब क्या है, ईच चॉइसेस क्या है, ये बनेगा ना, जस्ट एक बार 1 आया, एक बार 1 आया होगा, बाकी बोलो है ना, एक बार जस्ट 1 आया ना, तो कोई एक फिक्स हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा 1 फिक्स करोगे, तो पहला टर्म 1 फिक्स कर दिया, इसके बाद चॉइसेस हैं, लेकिन इनटू में n भी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हो सकता है ना 1 इनमें से, तो मैंने पहले को 1 फिक्स कर दिया, मान लो फॉर एग्जांपल दिस, तो दिस में भी एनी और 0 और 2, तो 2 की पावर n - 1, बट ये जो पहला मैंने 1 फिक्स किया, हो सकता है कोई भी इनमें से एक 1 हो सकता है। तो ऐसे करके बनाओ, एक पैटर्न दिख जाएगा तुम्हें, दिख रहा है पैटर्न कि नहीं, देखो यहाँ पे x बराबर 2, एक पैटर्न दिख जाएगा, मतलब इन n में से 2 बार 1 यूज हुआ है, 2 टाइम्स 1, तो बाकी टाइम क्या रहा होगा, 2 की पावर -2, और यहाँ हो जाएगा nc2 3 की पावर n। तो समझ आया कि नहीं, तो हो गया यहाँ से, तो ये PMF आ गया। ये आ गया आपका PMF आ गया, तो निकाल लो एक्सपेक्टेशंस। ये सर वो हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट सो last कह रहा है recall that h is a function from x to y and g is a function from y to z. So goh is a function from x to z. ठीक है, हमें पता है ये, है ना, we know that. तो ये भी पता है हमें. तो S be the set of all function from 1 to 6 to 1 to 6. इसका मतलब है ये FOF F है, FOF F है. अच्छा, खुद का कंपोजिशन लिया और खुद ही आ गया. So f of x बराबर fx हो गया. इसका क्या मतलब है? फिर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी होना ही पड़ेगा, या आइडेंटिटी नहीं भी होगा तो बाद में घूम फिर के उस पे आ जाना है. ओके, तो कंप्यूट द नंबर ऑफ फंक्शंस f whose range has 3 एलिमेंट and what is the cardinality of s. तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसका ये मतलब है तुम बनाओ ना, इसको कोशिश करो बनाने का. एफ ओ एफ हो रहा है. सो इसका ये मतलब है सो ऐसे कितने फंक्शन जहाँ रेंज 3 होंगे. बोल रहा है कि रेंज में 3 एलिमेंट होगा एक्चुअली. सो एफ ऑफ एफ होने का एक तरीका ये है कि 1 को 1 पे मैप कर दो, इसको 1 पे, ये एफ ओ एफ एफ ही हो जाएगा. ये कई बार ऐसा भी कर सकते हो तुम, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे. लेकिन ये एफ कैसे, 3 को 1 पे ले जाना पड़ेगा तुम्हें, फिर 1 को 3 पे, इस तरह से करना पड़ेगा. अगर वैसा करोगे तो दो नहीं कर सकते. इसको क्या हो गया? हाँ, तो सो FOF1 कब, FOF कब हो सकता है? खुद का कंपोजिशन खुद हो रहा है, तो सोचना पड़ेगा इसमें. खुद का कंपोजिशन खुद हो रहा है. सर वो सिर्फ तब हो सकता है जब वो कंप्लीटली बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो. नहीं f of 3 3 होगा और फिर से f of 3 फिर से 3 हो जाएगा. हाँ, वो तो वही है, F उस पे जाएगा वापस, F3 पे गया, 3 3 पे, फिर ओ अच्छा F है ना तीनों. तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. मतलब या तो ऐसा करे fx1 ले ले, तो कांस्टेंट फंक्शन ले ले हम. कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे लगाएंगे? हाँ, सर से वही लग रहा है, क्योंकि अगर f of 1 1 होगा उसी वक्त फिर वापस f of 1 फिर से 1 हो जाएगा, which is basically same as f of 1. हाँ वो तो ठीक है. ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ. इसको रहने दे, एक क्वेश्चन रह गया ना आपका. ठीक है, इसको अगली कल क्लास होगी ना, कल नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं. अभी किसका क्वेश्चन रह गया? जिन लोगों का रह गया उसका देख लेते हैं. मुझे अभी
हाँ एक मिनट, क्योंकि खड़गपुर ना थोड़ा इनको रूम मालिक को लॉक करना पड़ता है ना, यहाँ थोड़ा बहुत, वहाँ था तो अपना घर में ही था तो हाँ जी सयानी, इसका एक डाउट रुकिए, क्या पूछ, तुम्हें क्या पूछना है भाई इसमें? ये इसमें नहीं, नहीं जो सयानी का देखते हैं क्या पूछ रही है। क्यों नहीं हो रहा इसमें डाउट? जी बताओ। सर वो थीटा 1/थीटा 2 तो इक्विलिब्रियम में क्या था सर, वो समझ नहीं सर, थीटा 1/थीटा 2 कैसे लिखूं समझ नहीं आ रहा। तो फिर आई सही क्वेश्चन कहिए, क्या है दूसरे क्वेश्चन कर लें, किसके क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है ये? एग्जाम के क्वेश्चन तो नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तुम्हारे वो सारे हो गए, तुम्हें जो बताया तुम्हें करने के लिए सारे कर लिए तुमने? पूरा CSR नेट के लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस से सारे कर लिए जो होमवर्क है अभी, जो डाउट में कराऊंगा बैच 8 में? नहीं सर। तो वो क्यों कब करोगे? ये जो मैंने अभी होमवर्क दिए हैं जैम वाले बैच का, जो डाउट्स हैं वो कर दिए तुमने पूरे? मतलब अभी तुम्हारे पास इतने होमवर्क पड़े हुए हैं, ये जेड वाले जो होमवर्क ये पूरे करने हैं, उधर CSR नेट वाले बैच में लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस करना है, और तुम यहाँ फिर कुछ भी करने लगे अपनी मर्जी से, फिर कहते हो सर एग्जाम नहीं निकल रहा। जो तुम्हारे पास इतना बैकलॉग पड़ा हुआ है पीछे करने को, लीनियर अलजेब्रा के इतने क्वेश्चंस हैं करने को, जो मैं बोला था, जो मैंने कराए थे 4 क्लास में नेट के, मैंने कहा उसी को बैठ के 4 बार सॉल्व कर लो तो अच्छा हो जाएगा। फिर तुम 4 दिन बाद भूल जाओगे, फिर अगले महीने वही सब डाउट फिर पूछ रहे होगे जो मैंने भी नेट बैच में तुम्हें कराए हैं। तो अभी आप उसे फोकस करना चाहिए ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये इसको भी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब क्वेश्चन करने का। कब समझोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये तुम क्यों कर रहे हो सॉल्व में, समझ नहीं। अभी किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ये? सर पूछने से छोड़ दीजिए सर। मतलब वही ना, मतलब तुम अभी तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें समझ ही नहीं आता, इतने समझाता हूं मैं कि ठीक से प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करो, अभी जो चल रहा है वो कर लो। ऐसा नहीं आज लास्ट क्लास है कि तुम ये अभी नहीं पूछोगे तो चल जाएगा। अभी तुम्हारे पास जो इतने बैकलॉग्स पड़े हैं, अभी जो बाकी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, क्या कौन से बच्चे, इनका भी CMI का एग्जाम है, ISI का एग्जाम है, अभी तुम जैसे प्रिपरेशन शुरू किए हो, तुम्हें अभी जो जो होमवर्क्स मैंने दे रखे हैं उसको तुम्हें करना चाहिए, फालतू चीजें करनी चाहिए जिसका अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें करने का। अभी जो कर रहे हो उसमें से डाउट पूछ लो, जैसे तुम्हारे नेट वाले लीनियर अलजेब्रा तुमने, मैंने कहा 4 बार सॉल्व करना, उसके बाद जो फिल्टर होकर डाउट आ जाएंगे, जैसे 4 क्लास में जो मैंने कराए नेट के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को तुम खुद से सॉल्व करो, वो डाउट तुम्हारे क्लियर हो गए। बाकी क्वेश्चंस भी पूरा जो असाइनमेंट में 88 क्वेश्चन थे वो करने हैं तुम्हें, फिर तुमने कुछ वीडियो बना के भेजे थे उसको सॉल्व करो, उसमें डाउट रह जाए वो पूछो, तो मुझे ये समझ आएगा कि हाँ तुम लीनियर अलजेब्रा कर रहे हो। जब लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब कुछ और स्टार्ट करोगे ना। दूसरे वाले बैच में तुम्हारा वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट को वाला, वो कोई तुम ढंग से एक भी ढंग से नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होता है। ये है आधा अधूरा सब करना है, 1-1% सब करना है, तो कभी होगा ही नहीं फिर तो। सो ढंग से कर लो जो कर रहे हो। और एक क्वेश्चन सर, अब रहने तो अभी अगले क्लास में रांची जाऊंगा, अभी यहाँ मुझे जाना है, तो अभी क्लास 11:30 तक के लिए पाऊंगा क्योंकि मालिक वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहता नहीं ना, मुझे बाहर जाना होता है तो इनको लॉक करना होता है बाहर से। अभी अगले क्लास में पूछना, अभी रांची जाऊंगा वहाँ पे क्लास में पूछना। अरे मैं कह रहा हूँ अगले क्लास में पूछना, तभी क्या देखिए सर मैं बोल रहा हूँ तुम अगले क्लास में पूछना। अभी नेट वाले बैच में तुम्हारे जो डाउट्स नेट के हैं, नेट वाले बैच में डाउट ले रहा हूँ मैं, आज मैं यहाँ खाया हूँ खड़गपुर में, ट्रेन थी इसलिए क्लास नहीं लिया मैंने, तो नेट वाले बैच में पर्टिकुलर उसका नेट का डाउट क्लास चल रहा है ना, उसमें डाउट क्लास चल रहा है नेट वाले बैच में भी अभी, तो उसमें तो पूछ सकते हो तुम ये सब चीजें। पहले उसको कंप्लीट करो ना, जो होमवर्क तुम्हें मिला हुआ है, मैंने कहा तुम एक ट्यूटोरियल बनाकर उसको होमवर्क कंप्लीट करो। क्यों इधर उधर करते रहते हो? तो जो अभी है काम
एक लिस्ट बनाना, ये करने हैं मुझे, जो लीनियर अलजेब्रा और रीएनालिसिस के जो असाइनमेंट्स नेट बैच में दिए गए हैं उसको ठीक से करो ना पहले, अभी उसके डाउट में कराऊंगा, कुछ भी क्यों इधर उधर कर रहे हो। और नेट वाले बैच की क्लास होगी अभी कल, नहीं तो कल शायद क्लास हो भी ना कोई भी, फिर कल मुझे वापस आना है, परसों आना है ना, तो परसों से फिर क्लासेस होंगी, उसमें करना। हाँ जी भाई, तुम्हारा क्या डाउट है भाई इसमें, बताओ। क्या विशाल तुम्हारा डाउट था ना? नाइन्थ वाला, अच्छा ये नाइन्थ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, अच्छा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ summation 1 upon di plus 1 I from 1 to n। क्या है di? If the di are constant to be non-negative real number and satisfying d1 d2 dn बराबर कैपिटल N। इसमें किसको मिनिमाइज करना है? 1 अपॉन डी आई प्लस 1 को मिनिमाइज करना है, तो डी आई प्लस 1 को मैक्सिमाइज कर देंगे। ये कुछ ऐसा नहीं ज्योमेट्रिक हार्मोनिक टाइप का हार्मोनिक सम है। स्मॉल एंड कैपिटल में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा क्या क्या डी आई कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? मैंने तो दे तुम्हारी आवाज चोरी आ नहीं रही, तो बाहर से मेरी आवाज इतनी इधर सारे माइक की। अच्छा कि अगले पेज में क्या डाउट है? इसको अभी देखता हूँ अगले क्लास में, इसको चलो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करता हूँ। अगला क्या डाउट है? मुझे अभी जल्दी जाना है। नेक्स्ट वाले में इसमें 10th भी है। 3 क्रॉस 3 है, सपोज x ट्रांसपोज x पॉजिटिव है, जस्ट सो दैट ABC आर नॉन नेगेटिव। एक्चुअली ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तुम देखो ये डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनेट का, जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x ट्रांसपोज AX इज पॉजिटिव। अच्छा ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R3। तो ये जो इसका मतलब ये है, इफ एंड ओनली इफ x is a non-negative definite matrix। ये डेफिनेशन है, ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट और पॉजिटिव डेफिनेट का डेफिनेशन है। पॉजिटिव कब होता है? अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाता तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता, और ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, इससे हो जाएगा। ये कहता है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, जितने भी माइनर्स हैं ये पॉजिटिव होंगे एक्चुअली। तो तुम इसका डेफिनेशन एक बार प्रॉपर्टीज देखो, नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, उससे प्रूव हो जाएगा ये।
थोड़ा सा ऑनलाइन देखो नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम्हें, उसकी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। हाँ इसको देख लो। सर सेकंड पीडीएफ में लास्ट वाला है ना, बी वाला, हाँ नीचे नीचे कंटिन्यूटी और डिफरेंस। हाँ, for real number alpha and beta consider the function this, for what value of alpha and beta f is continuous for all x। कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा ना कहीं भी, तुम अल्फा बीटा कुछ भी ले लो कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहेगा। हाँ सारे पे हो रहा है। हाँ कॉन्टिन्यू, हाँ कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा हो जाएगा। डिफरेंशिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अल्फा बीटा 0 ले लोगे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगी, और बाकी केस क्या हो सकते हैं। अल्फा बीटा अगर 0 ले लेंगे ना तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगी। बाकी और केसेस भी सोचने पड़ेंगे। सर मैंने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट बस इक्वल किया था डिफरेंशिएबिलिटी में, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ उससे सर केस बने क्या बने, प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा प्लस 1 बना इक्वल्स टू 0। हाँ क्योंकि यहाँ पे ना मॉड एक्स क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, प्लस माइनस एक्स हो जाएगा ही ना, और हर एक्स पे डिफरेंशिएबल तो बस 0 पे ही तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम 0 पे ही बस है। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। एक तो 0 0 चॉइस होगी, ठीक है ना, बाकी तो देखना पड़ेगा। मतलब अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 0 देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये है, बाकी केस देखना पड़ेगा। कोई नहीं, बाकी एक बार सॉल्व करके देखो अगर समझ आता है तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास, अगर कल क्लास होगी तो कल देखता हूँ, तो परसों पे डाउट क्लास होगी रांची में, कल शाम को है ना, परसों जाना ही है तो परसों से रेगुलर क्लास होगी, तब देखता हूँ, ठीक है। आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, बाकी जिनका रह गया नेक्स्ट क्लास में पूछो, उसको वापस रखना अपने पास, अगर डाउट है तो फिर से सॉल्व करो, थोड़ा ट्राई करो, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो तुम, सेम क्वेश्चंस ऑनलाइन तुम्हें मिल जाएगा गूगल वेबसाइट पे, थोड़ा सा एफर्ट्स मारो तो मिल जाएगा सॉल्यूशन। नहीं समझ आ रहा फिर डिस्कस करो। तो अभी आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, तो साउंड भी बाहर से आ रहा है, फिर मुझे जाना भी है, तो अभी यही स्टॉप करता हूँ, 1.5 घंटे की क्लास हो गई ऐसे। और बाकी जिनका डाउट रह गया वो कल अगर क्लास हुई तो कल पूछना, नहीं तो परसों पूछना, ये है, क्योंकि अभी डाउट क्लास चलती रहेगी। जो 6 to 7:30 वाली बैच है ना, वो तो अभी डाउट क्लास ही है, 6 to 7:30 में डाउट ही चलेगा, ISI का या CMI का, जो भी डाउट है यही चलेगा जिस दिन, है ना। अभी चूंकि आज क्लास नहीं हुई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, फिर बाद में 6 to 7:30 वाली जो बैच, 6 to 8:30 ना, 6:30 to 8, जो 6:30 to 8 वाले बैच में ISI CMI का डाउट ही तो चल रहा है, इसमें चलेगा। बाकी 11 से 12 चल ही रहा है डाउट, क्योंकि यहाँ पे 11 से 12 डाउट नहीं है, मतलब रांची में 11 सवाल लूंगा, यहाँ 10 से 11 लेता था मैं, तो ठीक है, देखते हैं परसों से रेगुलर क्लास हो जाएगी। फिर आज नहीं हुई, कल देखता हूँ पॉसिबल होगा तो होगी, नहीं तो कल ऑफ रहेगा, संडे है, और परसों से फिर रेगुलर क्लास होगी। तो बाकी सॉल्व करो, एक ग्रुप में डिस्कस करो, और जो रह गया फिर परसों देखता हूँ अगर हुआ तो, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट, अभी स्टॉप करता हूँ।